2 घंटे लगे ये नहीं मुझे पता है, लेकिन बात बड़ी प्यारी है। थोड़ा ही टाइम लगेगा, उतनी देर में दलिया ठंडा हो जाएगा, गर्म है। इराक का शहर है, मुल्क इराक का है। वहाँ का एक जालिम सितमगर, ना डर बेखौफ अब्दुल्ला नाम का डाकू है। मुल्क इराक वहाँ का डाकू है और बड़ा मशहूर डाकू है। दुनिया उसका नाम सुन के कांप जाती है, उसका नाम सुन के डर जाती है, घबरा जाती है। जैसे हम सुनते आए हैं, माएँ अक्सर कहती थी कोई बच्चा सोए ना, वो पठान आए उफाड़ ले इधर। तो उस वक़्त माएँ या लोग एक दूसरे को अब्दुल्ला डाकू के नाम से डराते थे। एक रात ऐसी हुई कि वो अपने पूरे लश्कर के साथ डाका मारा, वहाँ से वापस आया। अब माल जो था वो तकसीम किया, सब साथियों ने तकसीम करने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगे। ये उन डाकुओं का सरदार था, सरकोब था। जब घर जाने लगे तो उन डाकुओं ने अर्ज़ की, सरदार जी अब अगला काम कब करना है, कब जाना है, ज़रा कुछ बताएं तो सही। अब अब्दुल्ला के दिल में कुछ अजीब सी हलचल मच रही थी। कहने लगा कि अभी तुम जाओ, जैसे अगला प्रोग्राम बनेगा डाके का फिर तुम्हें पैगाम दे दिया जाएगा। अब वो सारे चले गए। अब रात का वक़्त हुआ, खाना पीना डाके के बाद सारा हो गया। अब सोता है पर नींद नहीं आती। गैब से आवाज़ आती है, और जालिम तूने सारी ज़िंदगी इसी तरह गुनाहों में गुजारनी है? अपनी पिछली ज़िंदगी पे गौर कर, तूने कितनी बेटियों की बद्दुआएं ली हैं, कितनी बेटियों का सामान तूने चोरी किया है, कितनी माँओं की तूने बद्दुआएं ली हैं, कितने बूढ़े बुज़ुर्गों की बद्दुआएं ली हैं। तूने उनके घर में डाके मारे और सारा कुछ चोरी कर लिया, बच्चों को भूखा, कईयों को कत्ल किया, जुल्म सितम किया। क्या तेरी बख्शिश हो जाएगी? अब सोता है पर ये आवाज़ें सोने नहीं देती, तड़पता है दिल, बेचैन है। यूं करवट बदल, यूं करवट बदल, दाएं बाएं करवटें बदल रहा है मगर नींद नहीं आ रही। अब उठा, दिल मजबूर हो गया, बेबस हो गया। अब ज़ारों कतार रोने लग गया, ज़ारों कतार रो रहा है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? गैब से आवाज़ आ रही है, तेरे लिए दरवाज़ा रहमत का खुलने वाला है, तौबा के लिए तैयार हो जा। कब तक गुनाहों में ज़िंदगी गुजारेगा? तैयार हो जा, अभी रहमत का दरवाज़ा खुला है, अभी बंद नहीं हुआ, तैयारी पकड़। बस रोते हुए उठा और अपने एक साथी जिसका नाम जाफ़र था उसके दर पे पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से जाफ़र निकला, उसने देखा सरदार। कहने लगा, सरदार जी आप अचानक, पहले आप कासद भेजा करते थे, आज खुद आए हैं, क्या कोई इमरजेंसी है? कहा नहीं, दरवाज़ा खोलो, अंदर गए बैठे। अब ज़ारों कतार अब्दुल्ला रो रहा है, ज़ारों कतार रोए जा रहा है। जाफ़र कहने लगा, सरदार जी बताओ तो सही, मसला क्या है? कहने लगा कि आज दिल फट रहा है, जिगर छलनी छलनी हो रहा है, पिछली सारी जिंदगी के गुनाह मेरे सामने आ गए हैं।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कल क़यामत का दिन होगा, इतने गुनाह मुझ पे डाल दिए जाएंगे और सबके सामने मुझे जब पेश किया जाएगा, मेरा तो कलेजा यहाँ फट रहा है, वहाँ क्या हाल होगा। कितने जुल्म मैंने किए, कितने घर बर्बाद किए, कितनों की इज्जत मैंने बर्बाद की, कितनों के कोठे मैंने उड़ा दिए। बस ये बेचैनी है, जिसने मुझे बेचैन कर दिया है। अब तेरे पास आए, उसने कहा सरदार जी मेरी जान भी हाजिर है, हुक्म करें मेरे लिए। कहा मुझे कोई रास्ता दिखाओ जाफर, अब मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं उस रास्ते पे चलूं और मैं तौबा करने वाला बन जाऊं, मुझे कोई अल्लाह का रास्ता मिल जाए। जाफर कहने लगा सरदार जी, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रह के डाके मारे, लोगों के घर उजाड़े, मुझे क्या पता अल्लाह का रास्ता कौन सा है। हाँ, अगर तुमसे अलहदा होता तो फिर मुझे को पता। अब एक ही सफ़ में हम दोनों खड़े रहे हैं, बस यही बातचीत हुई, सारों को तार रोए 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 रोए। कहने लगा कि कुछ दिल को तसल्ली मिली है। जाफर कहने लगा कि सरदार जी वो कैसे। सरदार ने कहा कि दिल ने हौसला दिया है कि उसकी रहमत का दरवाज़ा ज़रूर अब तक खुला है, दिल कह रहा है। तो जाफर कहने लगा सरदार जी मैंने सुना है जो इस रास्ते में जाना चाहते हैं, कोई अल्लाह वाला मिल जाए, कोई मुर्शद कामिल मिल जाए तो वो इस रास्ते पर चलाता हुआ अल्लाह की बारगाह तक ले जाता है। अब अब्दुल्ला का चेहरा खिला, खुश हुआ, उम्मीद और बन गई। अब उससे मिला, मिलने के बाद फिर अपने घर चला गया। अब घर के कोने में मुसल्ला बिछाया, ज़ारो कतार रोता है, फरियाद करता है, मौला करम कर दे, मौला मेहरबानी कर दे, मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मुझे कोई रास्ता दिखा दे जिस रास्ते पे चल के ये मेरे सारे गुनाह धुल जाए, ये सारे साफ हो जाए, ऐसा हो जाऊं जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ। अब पिछली रात का जब वक़्त हो गया, और पिछली रात जो है वो बड़ी प्यारी रात होती है। फरमाया पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वाले कारण खुला है दरवाज़ा। अब फिर कोशिश करते हैं कि कुछ समझ में आ जाए, कोई रास्ता, कहाँ जाऊं, किसको पकड़ूं। बस दिल में ख्याल आ गया, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, तू घर से बाहर निकल, चौक में खड़ा हो जा, शहर के चौक में खड़ा हो जा, जो तुझे सबसे पहले मिलेगा वही तेरा मुर्शिद होगा। ये दिल में बात आई, निकले, जाके चौक में खड़े हो गए। पिछली रात का वक़्त है, अल्लाह अकबर। जब खड़े हो गए, इंतज़ार कर रहे हैं, दाएं बाएं अब्दुल्ला डाकू, नामे गिरामी, मशहूर डाकू जिसका नाम सुन के लोग डरते हैं, आज चौक में खड़ा हुआ। वक़्त गुजरा, एक तरफ से एक साया नज़र आया, फौरन आगे बढ़ा। जैसे वो साया नज़र आया, आगे बढ़ा तो उसको पकड़ लिया, मेरा मुर्शद आ गया, मेरा मुर्शद आ गया। अब पकड़ लिया, कभी हाथ चूमे, पाँव चूमे, पकड़ लिया। अब वो जो था उसने कहा कि मैं रात का स्याह हूँ, कि मैं चोर हूँ, मैं मुर्शिद नहीं हूँ, मैं तो खुद चोर हूँ, तूने गलत बंदे का इंतखाब कर लिया।
अब्दुल्ला कहने लगा जो मर्जी हो, आप ही मेरे मुर्शिद हैं, बस आप मेरे मुर्शिद। उसने हाथ जोड़े, सारा कुछ बताया, भाई मुझे जाने दो, मेहरबानी करो, मेरे साथी इंतज़ार कर रहे हैं, हमने डाका मारने जाना है, चोरी करने जाना है, मेहरबानी। अब्दुल्ला कहता ना, जब तक आप मुझे मुरीद नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। लाख समझाया मगर समझ नहीं। आखिर वो डाकू था, ज़हीन था, क्योंकि बेवकूफ़ डाका नहीं मार सकता। बेवकूफ़ बंदा, पगला बंदा डाका नहीं मार सकता। अगर नहीं समझ में आई तो गौर कर लो, पाकिस्तान को लूटने वाले जितने वो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने आपके मुल्क को लूटा है, सब के सब पढ़े लिखे, असम्बलियों में बैठ रहे, कौमी असम्बली में बैठने वाले, वज़ीर आज़म की सीट पे बैठने वाले पढ़े लिखे हैं ना। तो जाहिल बंदा तो, और डाकू था, उसने फ़ौरन ज़ेन दौड़ाया, टाइम कम है, वहाँ इंतज़ार हो रहा है और ये जान नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें मुरीद करता हूँ और वादा मुझसे करो, जब तक मैं वापस ना आऊँ यहीं रहना है। कहा ठीक है जी। जब मुरीद कर लिया, अब क्या करना था, हाथ पकड़ा, कहा ठीक है तू मेरा मुरीद हो गया, ठीक है। खुश हो गया अब्दुल्ला, कहा अब मेरा हुक्म है जब तक ना आऊँ यहाँ इंतज़ार करो। लो जी, वो चले गए। अब वो जो आने वाला बंदा था उसका नाम था याहिया डाकू। ये अब्दुल्ला डाकू है और वो जो आया था वो याहिया डाकू था। अच्छा, अब वो याहिया डाकू चला गया। अब यहाँ पर अब्दुल्ला डाकू इंतज़ार में, वो रात को चला गया। अब सुबह हो गई, लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। जो भी आता है देखता है ये चौक में अब्दुल्ला खड़ा है, इसको क्या हो गया, ये तो नामी गिरामी बंदा है, लोग चल के इससे मिलने जाते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई डेरेदार लुटेरा हो तो वो किसी के दर वो नहीं जाता, लोग उसी के डेरे पे जाते हैं। तो अगर कोई वो डाकू डेरे वाला चौक में आ जाए तो आप सब हैरान होंगे, ये क्या मामला है, कोई वजह ज़रूर है। अब याहिया चला गया, अब्दुल्ला खड़ा है, लोग आते हैं जाते हैं, देखते हैं। सबको एक ही जवाब देता है, मेरा मुर्शिद खड़ा कर गया है, जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। इसी तरह सारा दिन गुजर गया, अब्दुल्ला चौक में खड़ा है। रात सारी गुजर गई, अब्दुल्ला चौक में खड़ा है। दूसरा दिन भी गुजर गया, अब्दुल्ला चौक में खड़ा है। लोगों ने कहा है वो कोई चोर डाकू, कोई फ्राडिया, बेईमान। कहा ना, ऐसे अल्फाज कह के अपनी ज़बान को गंदा ना करो, मेरे मुर्शिद की तौहीन ना करो। मेरा मुर्शिद झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह अकबर। कई शामें गुजर गई, कई सुबह गुजर गई, अब्दुल्ला खड़ा है। अब होता क्या है, दिन रात लोगों का हुजूम इसके साथ खड़ा रहता है। कुछ आशिक लोग भी होते हैं, क्योंकि इश्क दे चले नंबर ले गए, अक्लमंदा एवं ही उम्र गालियाँ। जो दीवाने लोग थे वो कहते नहीं, ये जो इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा डाकू था, जो यहाँ चौक में खड़ा है, आखिर कोई बात तो है, कोई बात तो है, ऐसे नहीं खड़ा हुआ। लो जी, लोगों ने, दीवानों ने बैठना, खड़े रहना, दिन रात इसी तरह गुजरते गए। जो दुनियावी अक्ल रखा ना, ये अब्दुल्ला तो पागल है, तुम भी सारे पागल हो गए बातें करने, सारे पागल, ये तो पागल है, तुम भी पागल हो गए। उन्होंने कहा ठीक है यार, असी पागल ही चंगे हैं।
जिवें हुण कोई आके सानू आखे कमले हो मसीते बैठे जाओ समो तुसीं पागल होए, असीं पागल ही चंगे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे ये पागलपन सारिਆਂ ਨੂੰ नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला और इसके दोस्त, इसके प्यार वाले, चाहने वाले सारे यहाँ इंतज़ार में हैं, दिन रात गुजरते जा रहे हैं। अब याहिया डाके मार, ये बात भूल गया, क्यों जान छुड़ानी थी, छुड़ा के चला गया। इसी तरह वक़्त गुजरता गया। एक दिन याहिया जो डाकू था ये भी सरदार था, इसके नीचे भी बंदे थे, ये भी सरदार था। एक दिन सब ने कहा सरदार जी छोटे छोटे डाके मारते हैं तो इतना वो मज़ा नहीं आता, कोई बड़ा डाका मारे, कोई बड़ा घर लूटे, किसी रईस का, अमीर का घर लूटे, वो 4 दिन ज़िंदगी सुकून नाल तलंगे। अब प्रोग्राम बना लिया, फिर बगदाद अमीरों का शहर है, वहाँ चलते हैं। बगदाद में अमीर लोग रहते हैं, वहाँ डाका मारते हैं, वहाँ से सुना है बड़ा माल मिलता है। अब प्रोग्राम बना लिया। अब वो कई दिनों का सफ़र था सवारियों पे। अब तो इस्लामाबाद यहाँ से 4 घंटे में, पिंडी मुल्तान 5 घंटे में पहुँच जाते हैं। वो सवारियों का सफ़र होता था और कई दिन लग जाते थे। अब अपनी सवारियों पे सफ़र शुरू कर दिया तो बगदाद की तरफ जा रहे हैं। याहिया के दिल की कैफियत बदलती जा रही है। दोस्तों से कहता है कि यार पता नहीं आज क्या बात है, मेरा दिल कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। उन्होंने कहा छोड़ो सरदार जी, इतना सफ़र किया इसलिए ऐसा मामला होगा और कोई मसला नहीं। अच्छा, चलते चलते जैसे बगदाद की इमारतें नज़र आईं, दरो दीवार दूर से नज़र आए, खुश हो गए सारे, इथों माल चंगा लपेगा। अब गए, शहर में दाखिल हो गए। अब अपने हिसाब से शहर का चक्कर लगाया, पहले विज़िट किया, देखें केड़ा कार केड़ी कोठी लुटनी है। चक्कर लगाया ताकि दिन को देख लें, रात को कार्रवाई करेंगे। और मज़ेदारी की बात यह है, चोरों के इलाके भी बटे हुए हैं, चरसियों के इलाके भी बटे हुए हैं, नशइयों के इलाके भी बटे हुए हैं, यहाँ तक के भीख मांगने वालों ने इलाके बांटे हुए हैं। एक चोर दूसरे से कहता है तूने मेरे इलाके में नहीं आना, ये इलाका मेरा है, तुमने यहाँ, तुम्हारे इलाके में मैं नहीं आऊँगा। जो भिखारी भीख मांगने वाले वो भी कहते हैं भाई वो इलाका तुम्हारा है, ये हमारा है। ये मैंने सिर्फ मिसाल दी। इसी तरह हर काम में नशे भी कहते ऐथे मैं बेचना है, तू नहीं आ सकता। अच्छा, अब वो चक्कर लगाया, लगाने के बाद उन्होंने देखा एक दरवाज़ा आलीशान नज़र आया, बड़ा डेरा नज़र आया। बाहर लोगों के ऊँट खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं, सवारियां खड़ी हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं सारा। तो याहिया ने पूछा किसी गुजरने वाले से कि यार ये किसका डेरा है? तो आगे जवाब देने वाले ने कहा कि तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता ये डेरा किसका है? और इसे तो सारी दुनिया जानती है, तू नहीं जानता। कहा किसका डेरा है? कोई इसका नाम बताओ मुझे पता चले। उसने कहा एक नाम हो तो बताऊं, एक नाम हो तो बताऊं। कहा कुछ तो बोलो। कहा महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, मीरा मीर, मुहय्युद्दीन, शहनशाह, अब्दुल कादर, जिलानी, अल हसनी, वल हुसैनी, क्या क्या तुम्हें नाम बताऊं? ये अब्दुल कादर गौसे पाक का डेरा है।
अच्छा। अब दिल में खुश हो गया, दिल में खुश हो गया, अज लुटन दी चस आएगी। आज लूटेंगे तो सारी जिंदगी सुकून करेंगे, सारी जिंदगी सुकून करेंगे। चले गए। जब रात ढल गई और बगदाद के लोग आराम कर रहे हैं, अब याह्या वहाँ से निकला, पीछे की दीवार से छलांग लगाने लगा तो देखा आपके डेरे का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। खुश हो गया, आज तो मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, दरवाज़ा खुला है। अब अंदर दाखिल हो गया। अंदर गया, सारा तलाश करता है, कोई सामान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई अशरफियाँ नहीं, कोई दिनार नहीं, कोई डॉलर नहीं, कोई रियाल नहीं, कुछ भी नहीं। कहने लगा अजीब मामला है, दिन को इतनी रौनकें, इतने बाहर आमदो रफ्त, इसका ये आलीशान महल, इतना बड़ा डेरा और अंदर शय कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अब जिसके डेरे में दाखिल हुआ था उनकी शान क्या थी? नीचे वो खद्दर का मोटा लिबास पहनते थे, गौसे पाक सरकार, और ऊपर उन्होंने शाही लिबास, बादशाह भी आपके लिबास को देख के निगाहें झुका लेते थे, इतना कीमती पहनते थे। सोने के बटन लगे होते थे, सोने के बटन लगे होते थे आपके कुर्ते को, जुब्बे को। अब उसने कोशिश की दाएं बाएं, कुछ नज़र नहीं आया। कहने लगा कि जो इतने बड़े डेरे का मालिक है ना, तो इसकी दरो दीवार में भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। चादर उतार के रगड़ने लगा, रगड़ के चलो इसमें कुछ ना कुछ तो सोने चांदी के ज़र्रात लगेंगे ही ना। अब निकलने लगा तो आँखों की बेनाई चली गई, नज़र आना बंद हो गया। अब गौसे पाक सरकार साथ में नमाज तहज्जुद पढ़ रहे हैं। आप नमाज तहज्जुद पढ़ रहे हैं, ये याह्या डाकू निकलने की कोशिश कर रहा है, पर नज़र कुछ नहीं आता। अब गौसे पाक सरकार, आपने नमाज तहज्जुद पढ़ी, दुआ फरमा रहे हैं। दुआ फरमाने के बाद आवाज़ आई, फ़लाँ इलाके का कुतुब फौत हो गया है, उस इलाके के लिए एक कुतुब चाहिए। आपने फरमाया अच्छा। आप जैसे ही हुजरे की तरफ आने लगे तो वो चोर याह्या अपने आप को छुपाने लगा, नज़र तो कुछ नहीं आया, तो पाँव की आवाज़ आई। तो गौसे पाक सरकार, आपने फरमाया आज कौन है जो हमारा मेहमान बना है? बस इतनी मोहब्बत के जो अल्फाज थे दिल में उतर गए, जैसे दिल में उतर गए। याह्या डाकू मजबूर, लाचार, बेबस हो गया और रो के फरियाद करने लगा, सरकार यहाँ आया था लूटने के लिए, खुद लूट गया। आँखों की बेनाई चली गई है, सारी ज़िंदगी डाके मारे हैं, लोगों को लूटा है, मगर आज खुद लूट गया, पल्ले कुछ भी नहीं बचा है। सामान देखा नज़र नहीं आया, चादर को दीवार पे फेर के घुमा के कुछ ना कुछ इसमें ही आ जाएगा। निकलने लगा तो आंखें जवाब दे गई, सरकार आज मुजरम आपके सामने है, रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ, अब जो मौज में आए। आपने फरमाया तुम डाकू नहीं हो, तुम डाकू नहीं हो, तुम चोर नहीं हो, तुम तो मेरे मेहमान हो, तुम मेरे मेहमान हो। अल्लाह अकबर। अर्ज़ की सरकार की आंखें, फरमाया गौस के डेरे पे आए तो आंखें चली जाएं, ये नहीं हो सकता, ये मालिक को कुछ मंजूर और है।
हज़रत गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने बेटे को उस याह्या डाकू को यूं सीने से लगाया, सीने से लगाया। जैसे सीने से लगाया आंखें फौरन रोशन हो गई। अब याह्या रो रहा है, रो रहा है। आपने फरमाया याह्या ना रो, ये मेरे कपड़े से अपने आंसुओं को साफ करो। आपने अपना कपड़ा दिया, फरमाया इससे अपने आंसू साफ किए, सीने से लगाया। उतनी देर में आवाज़ आ गई अर्ज़ की सरकार वो फ़लाँ इलाके का कुतब फौत हो गया था, उसका इंतज़ाम फरमा दीजिए। आपने फरमाया फिर याह्या को ले जाओ, फिर याह्या को ले जाओ, यही कुतब है। अर्ज़ की सरकार मैं तो चोर हूँ, मैं तो डाकू हूँ। फरमाया डाकू उस वक़्त था जब तक तू हमारे डेरे में नहीं आया था, उससे पहले तू डाकू था, जब तू आ गया है तो वक़्त का कुतब बन गया है। अल्लाहु अकबर। अब आपने सीने से लगाया, उसके अंदर के सारी मैल को ख़त्म फरमाया और भेज दिया। फरमाया जाओ इसको ले जाओ, वहाँ पे जाके इसकी ड्यूटी लगा दो जहाँ पे कुतब फौत हो गया है। यहाँ मैं एक बात इशारतन अर्ज़ कर दूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया हर वक़्त दुनिया में 360 वली मौजूद होते हैं, 360 वली मौजूद होते हैं जिनके कदमों के सदक़े से अल्लाह ताला दुनिया को रिज़्क़ देता है। ये ज़मीन उनके कदमों के सदक़े से अपने अंदर से फल और अनाज निकालती है। फरमाए इनकी ड्यूटियाँ होती हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि चोरों के इलाके भी होते हैं, MPA MNA का भी इलाका होता है, वज़ीर मुशीर SP DSP और सबके अपने अपने इलाके होते हैं। इसी तरह ये अल्लाह ने अपने यारों का निज़ाम भी बना के रखा है, अपने यारों का निज़ाम भी बनाया हुआ है कि फ़लाँ इलाके का फ़लाँ कुतब होगा, ये फ़लाँ गौस होगा, ये फ़लाँ इलाके का फ़लाँ वली होगा, ये इस मकाम पे होगा, ये इस मकाम पे। अब इसको आगे ले चलते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया मेरी सल्तनत के 2 सूबे हैं, मेरी सल्तनत के 2 सूबे हैं। अर्ज़ की आका अलैहिस्सलाम कौन कौन सा? फरमाया एक ज़मीन वाला, एक आसमानों वाला। फरमाया एक ये सूबा है, एक वो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाहों के वज़ीर भी होते हैं? आपने फरमाया हाँ, 2 वज़ीर उस सूबे के हैं, 2 वज़ीर इस सूबे के हैं। अर्ज़ की आका वो कौन से? फरमाया इस सूबे के जो 2 वज़ीर हैं, एक अबू बकर सिद्दीक है, दूसरा उमर फ़ारूक है। अर्ज़ की आका ये तो यहाँ के वहाँ वाले। फरमाया एक जिब्राईल है, दूसरा मीकाईल है। अल्लाहु अकबर। तो अब ये पता चल गया बादशाहत अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, इलाका उन्हें दे दिया, 2 वज़ीर वहाँ के, 2 यहाँ के। अब वज़ीरों के आगे फिर MPA भी होते हैं, MNA भी होते हैं। तो फिर ये सारे कोई गौस है, कोई कुतब है, कोई अब्दाल है, फिर ये सारे इनकी ड्यूटियाँ भी होती हैं। और ना वली मरते हैं, दुनिया के जो वज़ीर मुशीर होते हैं ये तो मर जाते हैं, कहानी ख़त्म हो जाती है। मगर जो अल्लाह के यार होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, वो कभी नहीं मरते। अगर यकीन ना आए तो फिर दाता का दरबार दूर नहीं है। लोग अपने डेरे पे किसी को दिन को लंगर खिला नहीं सकते। 960 साल 70 साल हो गए, रोज़ दाता लोगों गरीबों को खिला रहा है। अल्लाह, ये हैं वो सच्चे लोग। अल्लाह अकबर। तो कुतब भेज दिया, याह्या को भेज दिया। अब जब उन्हें लेके जा रहे हैं, रास्ते में सफ़र किया, वो मकाम एक चौक वही आ गया। जब उस चौक में पहुँचे तो याह्या कहने लगा
कि ये लोगों का हुजूम क्यों है, ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। किसी से जब पूछा ना तो उसने कहा यार एक पागल है जिसका नाम अब्दुल्ला है, पहले बड़ा नामी गिरामी डाकू था, बड़ा मशहूर डाके मारने वाला था, अब कुछ अर्सा हो गया है, अब इसका दिमाग काम नहीं करता, कहता है कि मेरा मुर्शद आएगा तो जाऊंगा, मुझसे वादा करके गया है, अभी तक वो आया नहीं, जब आएगा तो फिर मैं कहीं और जाऊं। फौरन दिल में ख्याल आया, वाह वाह अब्दुल्ला, तेरे इश्क के सदके तेरी एक जिद ने मुझ जैसे यहया डाकू को वली बना दिया है। अब इसमें क्या थी, उसकी सच्चाई, अब्दुल्ला की सच्चाई थी, उसका इश्क था। इसे इश्क कहते हैं कि जिसमें बंदा दीवाना हो जाए, ये इश्क है। जिसमें दीवाना हो जाए, अपनी होश ना रहे, अपने दुनिया के मामलात, अपनी होश ही ना रहे, इसे इश्क कहते हैं। उसने सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, एक बंदा था और वो इलाके का चौधरी था, वडेरा था, तो एक अल्लाह वाले की बारगाह में जाया करता था, देखता वहाँ लोग आते हैं और लोग सलाम करते हैं, लंगर चल रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो एक दिन कहने लगा, बाबा जी मेरा दिल करता है मैं भी आप जैसा हो जाऊं, मैं आप जैसा हो जाऊं, मुझे आप अपना जैसा बना दें। आपने फरमाया ठीक है, हो जाओगे, मगर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अर्ज करने लगा, सरकार वो क्या है? आपने फरमाया अपने इलाके में जहाँ तुम चौधरी हो, उसके चौक में आपने बैठना है सुबह से शाम तक बस, और तरीका मैं बता देता हूँ, उस तरीके से बैठना है। अर्ज की सरकार वो क्या तरीका है? आपने फरमाया टिंड करवा के, हर चीज़ साफ करवा के, लंगोटा पहन के चौक में बैठ जाना, सुबह से शाम तक बैठ जाना, शाम को मेरे पास आ जाना, मैं अपने जैसा तुझे बना दूंगा। अर्ज करने लगा, सरकार मैं चौधरी, मेरे नौकर चाकर, इतना मेरा रोब और दबदबा, फरमाया इतना कुछ मेरा है, ये कैसे होगा? मैं तो रुसवा हो जाऊंगा, ज़लील हो जाऊंगा। फरमाया जब अल्लाह की मोहब्बत में बंदा अपनी हस्ती को मिटाता है तो फिर जाके बनता है। फरमाया मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि ये जो दाना है किसी चीज़ का भी, गंदम है, आम है, कोई भी किसी चीज़ का बीज है, हवा में लटका देंगे, कभी उससे फल नहीं बनेगा, फूटेगा नहीं, गल जाएगा, सड़ जाएगा। जब यही दाना, यही गुठली, किसी चीज़ का भी बीज ज़मीन में जाता है, फिर ज़मीन में लोट पोट हो जाता है, फिर अपना आप मिटा देता है। जब मट्टी के साथ मट्टी हो जाता है, फिर एक पौधा निकलता है, फिर वो जवान होता है, फिर उसके साथ सेब लगता है, आम लगता है, जो आपको फल पसंद है फिर वो लगता है। जब तक बंदा अपनी हस्ती को नहीं मिटाता तब तक कुछ नहीं बन सकता। अब यहया डाकू पूरी गेम जहन में आ गई कि ये तो मैं इससे वादा करके गया था। अब लोगों कहने लगा हट जाओ लोगों हट जाओ। अब लोग हटने लगे। अब्दुल्ला की नज़र पड़ी तो नारा लगाया, और नारा लगा के कहने लगा, दुनिया वालों मैं तुम्हें कहता था ना मेरा मुर्शद आएगा, मेरा मुर्शद आ गया है, मेरा मुर्शद आ गया है। अब मुर्शद ने यूं पकड़ा, सीने से लगाया, दोनों पीर मुरीद दोनों रोए, दुनिया रोई। अब एक को सीने से लगाया था गौसे पाक ने, उस डाकू को गौसे पाक ने कुतुब बनाया और वही फैज़ दे के भेजा। फरमाया जाओ अब अब्दुल्ला को सीने से तुम लगा के मेरा फैज़ वहाँ भी पहुँचाओ। अब देखें, एक आशिक की ज़िद, एक आशिक का इश्क, एक आशिक के दिल की सच्चाई, एक आशिक के दिल का तहैया,
एक आशिक के दिल की तौबा देखें कहाँ से कहाँ राबते मिला रही है और चोरों को बलि बना रही है। अल्लाह अकबर। जब बंदा खुलूस नीयत से अल्लाह की बारगाह में आ जाता है, झुक जाता है और हाथ फैला देता है, मांगता है, जो भी मांगना है तो वो फिर रब्बुल आलमीन मदद फरमाता है। रब्बुल आलमीन तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता है और रिज़्क़ मांगने वाले को रिज़्क़ देता है, इज़्ज़त मांगने वाले को इज़्ज़त देता है। कोई दुखों से निजात चाहता है, अल्लाह उसे निजात देता है। बस इश्क सादिक हो जाए, इश्क पक्का हो जाए, यार के नाम पे अपने आप को मिटा दे तो फिर चोर भी बलि बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये बात थी जो मैंने आपको सुनानी थी। अब पता नहीं कितना टाइम हुआ। तो फरमाया सच्चों के साथ लग जाओ। जो मेरे सच्चे दोस्त हैं, मेरे प्यारे हैं, सच्चे हैं, इनाम याफ्ता लोग हैं, ईमान वालों तुम उनके साथ लग जाओ, उनसे रिश्ता जोड़ लो, उनसे ताल्लुक़ जोड़ लो तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, फिर जन्नत का रास्ता नसीब हो जाएगा। तो दोस्तों दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ पढ़ा सुना इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें भी अपने इश्क को मजबूत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और हमें भी ऐसे सच्चे लोगों की संगत नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। फरमाया कि बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिमें दुकान लोहारा। बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिमें दुकान लोहारा। कपड़े पावें कुंज कुंज बइये चिनगा पैन हज़ारा। तरखाना नहीं मैं क्या, लोहारा क्या है, किते रफ़ीक नाराज़ ही ना हो जाए मैं तरखान। लोहारा की गल की यार कि बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिमें दुकान लोहारा। कपड़े पावें कुंज कुंज बइये चिनगा पैन हज़ारा। पर चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिमें दुकान अतारा। अतार कहते हैं अतर वाली दुकान। चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिमें दुकान अतारा। सौदा लइए ना लइए बुल्ले आन हज़ारा। कि इतर वाली दुकान बंदा दाखिल हो जाए और कुछ भी ना लवे, सिर्फ अंदरों इंज चक्कर ला के वापस आ जाए तो उनके कपड़े जो खुशबू आने लग पे। क्यों खुशबू आती है? वो सारा दिन खोलता है, बेचता है, तो वो हवा में उसके ज़र्रे उड़ रहे होते हैं। दरवाज़ा खोला, बंद था, खोला, अंदर दाखिल हुआ, अब ज़र्रे फ़ौरन कपड़ों पे लगे, बाहर आया खुशबू। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ उठना बैठना, रिश्ता ताल्लुक़ उनसे जब हम करेंगे तो हम भी अच्छे होते जाएंगे। और अगर बुरे लोगों से हमारा ताल्लुक़ होगा तो फिर हम भी बुरे होते जाएंगे। दुआ करें अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।